सीज़न 1 में अभी तक हमने देखा कि जमाइका से फ़्लाइट 828 ने टेक ऑफ किया था और रास्ते में एक बहुत बड़ा टर्बुलेंट आ जाता है और इस वजह से ये फ़्लाइट पूरे 5.5 साल बाद लैंड होती है, जिसमें स्टोन फैमिली से लेके कई सारे पैसेंजर मौजूद होते हैं और इतने लंबे समय के बाद ये सारे पैसेंजर फिर से अपने फैमिली से मिलते हैं, जो कि काफ़ी खुश हो जाते हैं। और स्टोन फैमिली में ओलियो में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। दरअसल ये लोग पूरे 5 साल बाद फिर से लौटे हैं, लेकिन इनके हिसाब से ये सभी पैसेंजर फ़्लाइट 828 में कुछ ही पल बिताए होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में पूरे 5.5 साल हो चुके होते हैं। और स्कैल और ओलियो ये दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं और उन दोनों में अभी पूरे 5.5 साल का गैप पड़ चुका होता है। स्कैल फ्लाइट में होने की वजह से उसकी एज नहीं बढ़ती और नॉर्मल लाइफ में ओलियो बड़ी दिखने लगती है। उसके बाद ये केस एनएसए के पास चला जाता है। तभी वो लोग एक एक कर सभी पैसेंजर से कुछ सवालात करते हैं। आगे सारे पैसेंजर नॉर्मल लाइफ बिताने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें अजीब अजीब तरह की आवाज़ सुनाई देती है और उन आवाज़ को फॉलो करते करते कई सारी चीज़ें ओपन हो जाती है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमें पता चलता है कि उन लोगों को कॉलिंग को फॉलो करना होता है और उन्हें कईयों की जान बचानी होती है। और उसमें स्कैल सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, जो कि अपने डैड बेनस्टोन को हेल्प करता है। और इन सारी चुनौतियों को फॉलो करने के बाद भी कई लोग इन्हें बुरी नज़र से देखते हैं और इन सारे प्रॉब्लम में स्कैल पर भी एक भारी मुसीबत आ जाती है। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेनस्टोन, मिशेल और सैमुअल को बीच में उतरना पड़ता है। फिर जाके उन्हें यह पता चलता है कि स्कैल का दिमाग किसी मार्को नाम के पैसेंजर के साथ जुड़ चुका है। और इस दौरान उन्हें गवर्नमेंट के सीक्रेट सेंटर का भी पता चल जाता है और उनकी हेल्प स्कैल खुद करता है। उन्हें मेजर के बारे में भी पता लगता है कि ये कौन है और इस रिसर्च सेंटर को चलाने वाली और कोई नहीं तो लेडी मेजर होती है। आगे पैसेंजर को बचाते बचाते कई लोगों की जान चली जाती है और उसमें जेरिड भी जख्मी हो जाता है। फिर जाके हमें ये भी पता चलता है कि वो मिशेल का पार्टनर कम बॉयफ्रेंड होता है, लेकिन मिशेल खुद फ़्लाइट 828 की पैसेंजर होती है और इस वजह से वो पूरे 5.5 साल बाद लौटती है। और इस दौरान जेरिड भी शादी कर लेता है और वो मिशेल की बेस्ट फ्रेंड होती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है स्कैल का विजन और पावरफुल हो जाता है। अब वो फ्यूचर देखने लगता है और इस बीच कई लोगों की ये मान्यता होती है कि फ़्लाइट 828 के पैसेंजर लकी है और इस वजह से वो लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं ताकि उनका लक हमें मिल जाए। आगे स्कैल अचानक से गायब हो जाता है और उसे ढूंढने के बाद स्कैल कहता है कि मैं चाहता था कि आप लोग यहाँ पर आए क्योंकि मैं आपको किसी से मिलाना चाहता था। और तभी जिक की एंट्री होती है। जिक से मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो आदमी 1 साल पीछे चल रहा है। फिर जाके मिशेल को एक केस आता है और वो केस एक्सीडेंट का होता है और उस एक्सीडेंट में जेम्स ग्रिपिंग नाम का आदमी पानी में डूबा होता है। फिर जाके उन्हें ये पता चलता है कि वो आदमी 3.5 डे पानी में डूबा था, लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि वो पानी में डूबने की वजह से भी नहीं मरा। आगे जाके जेम्स ग्रिपिंग की मौत हो जाती है। फिर पता लगाने पे उन्हें ये पता चलता है कि उसकी लाइफ टाइमिंग और डेथ टाइमिंग दोनों सेम है और ये कोइंसिडेंटली होता है। आगे हम देखते हैं मिशेल और जिक की दोस्ती काफ़ी अच्छी होती है और इस कारण जेरिड जलने लगता है। और एक दिन ऐसा आता है जब जेरिड और जिक के बीच में हाथापाई होती है और उन दोनों को छुड़ाने के लिए मिशेल वहाँ पर पहुँच जाती है और तभी एक गोली की आवाज़ सुनाई देती है और इस तरह सीज़न 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप मैनिफेस्ट सीज़न 1 को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हो, जो कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और जल्दी इसका मैं सेकेंड सीज़न इस चैनल के ऊपर अपलोड करने वाला हूं। तो आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना।